और टॉप फ्लोर के साथ आपको एडवांटेज मिलता है अपनी प्राइवेट टेरेस का। और आप जब लिविंग डाइनिंग में हैं तो अपनी फ्रंट बालकनी में जब आप आते हैं, सो दिस इज़ हाउ the views are going to be, and this is the view from your private terrace. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely great. In today's video I'll be showcasing you a 4 BHK property available on sale in sector 60 of Gurgaon. ये वो 4 BHK है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लोकेशन पर, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। I mean इस टाइपोलॉजी को लेकर के। रीज़न बीइंग, जो गेटेड प्रोजेक्ट्स में यानी कि हाई राइज अपार्टमेंट्स में आपको 4 BHK मिलते हैं, उसके रियल टाइम प्राइसिंग्स आपको मैं दे देता हूँ, शायद ये आपको हेल्प भी करेगा। 3100 स्क्वायर फुट 4 BHK मर्लिन में अगर आप देखते हैं, M3M मर्लिन, 6 करोड़ रुपीज़ इज़ द मिनिमम आस्किंग प्राइस। देन यू गो फॉर अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, आईरियो विक्ट्री वैली, 2800 स्क्वायर फुट, 5.8 CR उसकी के आसपास, 2800 स्क्वायर फुट का। देन यू गो फॉर लेट्स से आईरियो स्काईऑन, लेआउट भी उतना डिसेंट नहीं है। देन ऑल्सो 5.6 5.7 CR का आस्किंग प्राइस आता है एक 2800 स्क्वायर फुट के फ्लैट का। इसके साथ में अगर आप सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी पुरानी कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, 4 BHK की रिक्वायरमेंट है, देन यू गो फॉर लेट्स से 13-14 ईयर ओल्ड प्रॉपर्टी विच इज़ यूनिटेक द क्लोज साउथ और द क्लोज नॉर्थ। प्राइसिंग 3000 स्क्वायर फुट का फ्लैट 5.25 करोड़ या 5.5 पौने 6 करोड़ के आसपास आता है। अब जो ये मैंने आपको प्राइसिंग बताई है, ये सबकी अफोर्डेबिलिटी में तो नहीं आती है, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट। ऐसा तो है नहीं कि बस बोल दिया और आ गए। सो जो बायर्स ये ग्रैब नहीं कर पा रहे, बट देयर फैमिली रिक्वायरमेंट इज़ टू गो फॉर अ 4 BHK, फॉर देम the option for builder floor is still open, because in today's date, आज से 5-7 साल पहले गेटेड कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी गुड़गांव में, बहुत ही कम होती थी और वहाँ पर हैबिटेशन भी नहीं होती थी। बट नाउ देयर आर जीते जागते लाइव एग्जांपल्स जहाँ पर आपको गुड़गांव में गेटेड कम्युनिटीज़ मिलती हैं, पावर बैकअप आपको मिलता है, पानी की कोई समस्या नहीं आती है, रोड्स अच्छे मिलते हैं, कारपेट एरिया अच्छा मिलता है, एंड यू ऑल्सो गेट अ गुड जेंट्री इन दोज गेटेड लो राइज कम्युनिटीज़। मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट निर्वाणा कंट्री, Anantraj, or you can compare Emerald Hills. Then there is Greenwood City, South City 2. So these are properly secured communities. Semi gated भी मैंने इसमें बोल दिया, Malibu Town भी secured semi gated में आ जाता है। So these are the communities which are live examples कि you can also have a good stable life with good carpet area while you buy these builder floors. So this was my intro for this video so that you can get a clear understanding कि क्या चल रहा है मार्केट में। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज़ मुकुल पावा, आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, वेरी एक्टिवली वर्किंग इन दिस मार्केट। एंड हमारे चैनल पर आपको और भी रियल एस्टेट रिलेटेड व्लॉग्स मिल जाएंगे सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन द प्राइसिंग। वी ऑलवेज मैंशन द प्राइस ऑन आवर वीडियोज़, आपको बेसिक डिटेल्स भी आपको बता देते हैं सो दैट यू कैन we save your time by letting you know the pricing, and you connect with us so that we can guide you better. आज मैं आया हूँ सेक्टर 60 में आपको एक 4 BHK की प्रॉपर्टी दिखाने। आईरियो सिटी के नाम से ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है, जहाँ पर कुछ टाइम पहले ही प्लॉट्स के पोजेशन आए हैं, पानी की सप्लाई भी आ गई है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको पोजेशंस मिल चुके हैं। फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी आज से 1 साल पहले। सो नाउ दीज बिल्डिंग्स आर गेटिंग रेडी टू मूव। तो यहाँ पर ये एक सेक्टर 60 की वन ऑफ द प्राइम लोकेशन की एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है, जहाँ पर आपको एक ब्रांड न्यू प्लॉटेड डेवलपमेंट है, जहाँ पर आपको विजिटर कार पार्किंग एंड ये सारी चीज़ें, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, अंडरग्राउंड वायरिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सो इन दिस वेरी टाउनशिप ऑन अ 12 मीटर वाइड रोड, अ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, दिस इज़ व्हाट आई एम शोइंग यू इन दिस वीडियो। ये प्रॉपर्टी का फ्रंट फसाड रहने वाला है आपका। इसमें आपको स्टिल्ट प्लस 4 का स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें आपको हर एक फ्लोर पर 4 BHK का टाइपोलॉजी मिलता है। नीचे की तरफ आपको 4 इंडिपेंडेंट गेट्स मिल जाते हैं फॉर ऑल दी 4 फ्लोर ओनर्स टू हैव देयर सेपरेट कार पार्किंग लेन। 2 डेडिकेटेड कार पार्क्स आपको इस प्रॉपर्टी के साथ में मिलते हैं। पावर बैकअप विल बी देयर बाय द टाइम 4, 5, 10 बिल्डिंग्स गेट कंस्ट्रक्टेड। तो अगले 1 साल में आपको यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी भी दिखने को मिल जाएगी, एंड सेम टाइम पे this will be a very habited place in the prime location of sector 60 golf course extension. Now without wasting any time, I'll be taking you towards
दी सैम्पल फ्लैट एंड मैं आपको देता हूँ इस प्रॉपर्टी का एक क्विक शॉर्ट टूर। उससे पहले इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब आपको करना चाहिए, बिकॉज हम आपको ग्राउंड रियलिटी पे कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। थैंक यू। सो एग्जैक्टली दिस इज़ हाउ द लिफ्ट लॉबी ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ लुकिंग। अभी आप हम फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं। ये सामने आपको इस तरफ में राइट साइड में आपको TKE ब्रांड का एक 4 पैसेंजर एलिवेटर मिल जाता है एंड दिस इज़ योर मार्बल फ्लोरिंग इन द लिफ्ट लॉबी एरिया। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस डोर। मेन एंट्रेंस डोर से जब हम बाहर निकलते हैं सो वी आर फेसिंग वेस्ट एंड व्हेन वी आर एग्जिटिंग एंटरिंग द प्रॉपर्टी वी आर फेसिंग प्योरली ईस्ट। अंदर आ जाइए, मैं आपको एक बार लेआउट ब्रीफ कर देता हूँ एंड वी कैन देन हैव अ क्विक शॉर्ट टूर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। लेआउट मैं आपको बता देता हूँ। सो वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, दिस इज़ अ सैम्पल फ्लैट। जो भी आपको यहाँ पर फिक्स्ड आइटम दिखने वाले हैं वो आपको प्रॉपर्टी के साथ में मिलेंगे, विच इंक्लूड्स द एयर कंडीशनर्स एंड जो आपके जो मूवेबल फर्नीचर्स हैं दिस विल बी आउट। सो आपने एंटर करा डायरेक्टली, दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द प्लॉट जहाँ पर अभी हम नीचे खड़े होकर बात कर रहे थे एंड ये आपका फ्रंट साइड में लिविंग डाइनिंग आ जाता है। दिस इज़ योर लिविंग एंड डाइनिंग एंड देन ऑन दैट कॉर्नर यू आर गेटिंग द किचन। सो किचन आपका फ्रंट साइड में आ जाता है एंड देन यू आर गेटिंग द फर्स्ट बेडरूम विच इज़ द मास्टर बेडरूम ऑफ द लेआउट। तो ये आपका लिविंग डाइनिंग किचन एंड मास्टर बेडरूम ऑल आर कनेक्टेड विद द L शेप फ्रंट बालकनी, जिसमें से आपका किचन फ्रंट बालकनी से बिल्डर ने एक्सेस नहीं दिया है टू गो टू द बालकनी फ्रॉम द किचन। सो इट इज़ व्हाट इट इज़, बट जस्ट लेटिंग यू नो। सो यहाँ पर आपका गेस्ट बेडरूम फर्स्ट बेडरूम आ जाता है एंड देन ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लॉट विच इज़ द बैक साइड, इस तरफ में यहाँ पर आपको मिलता है इसका एंट्रेंस में यहाँ पर आपको पूजा का स्पेस मिल जाता है। अ गुड पार्ट अबाउट दिस लेआउट इज़ आपको यहाँ पर एक फैमिली लाउंज भी मिलता है विद दिस इज़ द फैमिली लाउंज एरिया एंड देन यू आर गेटिंग द 3 बेडरूम्स ऑन दीज साइड्स। सो ये बाकी के 3 बेडरूम्स मिलते हैं। दिस इज़ हाउ द लेआउट इज़ प्लान्ड। इसमें स्टिल्ट में आपको एक छोटा रूम मिल जाता है फॉर योर सर्वेंट क्वार्टर नीड्स, बट मोर लाइक अ स्टोर रूम। आई चेक द एग्जैक्ट साइज़ कि क्या वो लिवेबल है या नहीं है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। ये प्लॉट का फ्रंट साइड है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इस प्रॉपर्टी के लिविंग डाइनिंग में, किचन में एंड फैमिली लाउंज वाले एरिया में आपको इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिलती है। मास्टर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग दिया जाता है एंड बाकी के जो 3 बेडरूम्स हैं विच आर ऑन द बैक साइड वहाँ पर आपको वेट्रीफाइड टाइल्स मिलते हैं। बाथरूम और बालकनीज़ में आपको एंटी स्किड टाइल्स मिलते हैं। आप आ जाइए। सो एग्जैक्टली दिस इज़ द फ्रंट बालकनी ऑफ दिस लेआउट। आपको यहाँ पर 5.5 फुट का बालकनी मिलता है। दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। एक आपको वेट पॉइंट भी मिलता है। ये पूरा एक L शेप का रनिंग बालकनी है एंड आपके सामने का जो व्यू है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। दिस इज़ हाउ द वर्क इज़ डन। यहाँ पर आपको आपके जो डोर फ्रेम्स हैं यहाँ पर आपको एलुमिनियम का काम मिलता है which is a little higher specification than UPVC doors. Now this is exactly the living and dining section and इसके साथ में आपको मिल जाता है इसका U shape का किचन। आपको यहाँ पर fully modular kitchen मिलता है with all the white goods, wicker baskets, OTG oven, microwave, chimney, double sink, and lots of cabinets and a beautiful pantry. This is how your kitchen is looking and जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जो किचन का एक्सेस है आपको फ्रंट बालकनी से डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है। सो यू आर गेटिंग दिस ग्लास विंडो विच कैन बी ओपन अप टिल 45 डिग्रीज एंड जहाँ से आपको वेंटिलेशन मिल जाती है। सो कमिंग आउट ऑफ द किचन यू एंटर द डाइनिंग सेक्शन ऑफ द लेआउट एंड दिस इज द स्पेशियस मास्टर बेडरूम यू आर गेटिंग। इस मास्टर बेडरूम में मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पर आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है। दैट इज़ नॉट करेक्ट। यू आर गेटिंग टाइल्स, वुडन फिनिशेस में आपको टाइल्स मिलते हैं विच इज़ अ बेटर अप्रोच एक्चुअली में लॉन्ग रन में। एंड ये आपको देखने से थोड़ा सा पता कम चलता है तो आई जस्ट रियलाइज, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर इसकी कनेक्टेड बालकनी रहने वाली है विच इज़ द फ्रंट L शेप बालकनी जो मैंने आपको दिखाया था। दिस इज़ अ वेरी स्पेशियस मास्टर बेडरूम। यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ स्पेस ऑन बोथ दी एंड्स। आप आराम से दोनों तरफ में भी सोफ़ा सेटिंग डाल सकते हो, एक स्टडी टेबल डाल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड दिस इज़ हाउ द बाथरूम इज़ लुकिंग। दिस इज़ अ स्पेशियस मास्टर बाथरूम जिसमें आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक वॉश बेसिन मिल जाता है। यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ कैबिनेट स्पेस एंड देन आपके वार्ड्रोब्स भी आपको इस सेक्शन में मिल जाते हैं। सो देर आर टोटल एक डबल डोर और एक सिंगल डोर वार्ड्रोब, डिसेंट स्पेस इन योर शावर एरिया एंड देन यहाँ पर आपको पूरा वेट्रीफाइड टाइल्स का काम करा हुआ मिलता है। कमिंग आउट ऑफ द मास्टर बाथरूम आई विल बी शोइंग यू द अदर पार्ट ऑफ दिस लेआउट। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी इस घर में, थोड़ा ये वास्तु कंप्लाइंट घर है। आई थिंक मेरे से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज होगी अगर आप लोग बिलीव करते हैं। आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में एक कोई भी बाथरूम नहीं मिलेगा विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट इन वास्तु। सो यहाँ पर जब आप आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको मंदिर मिल जाता है।
मंदिर का स्पेस मिलने के बाद आपको यहाँ पर एक अच्छे साइज़ का एक लाउंज सेक्शन मिल जाता है, योर प्राइवेट लाउंज सेक्शन, जहाँ पर आपको टीवी का पॉइंट भी दिया गया है। यू कैन प्लेस अ वेरी ब्यूटीफुल एल शेप सोफ़ा एंड दिस इज़ प्राइवेट। आप यहाँ पर सामने की तरफ यहाँ पर डोर भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर एक छोटा सा स्लाइडर डोर भी लगा देते हैं, इट विल बी वंडर्स एंड दिस एरिया विल बी प्राइवेट। तो आपका एक प्राइवेट फैमिली लाउंज एरिया भी बन जाता है। एंड नाउ आई विल बी शोइंग यू दी बेडरूम नंबर 2 विच इज़ द स्मॉलेस्ट। यहाँ पर आपको 13x11 का ये स्मॉलेस्ट बेडरूम मिलता है, जिसमें आपको टाइल्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाकी के जो तीनों बेडरूम्स हैं वहाँ पर आपको वेट्रीफाइड टाइल्स मिलते हैं। एंड दिस इज़ द साइज़ ऑफ दिस सेकेंड बेडरूम, जिसके जो वार्डरोब्स हैं वो ऑलरेडी इंटैक्ट हैं। दिस इज़ हाउ द वार्डरोब्स आर लुकिंग एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल बाथरूम यू आर गेटिंग। सो दिस इज़ योर कनेक्टेड रेस्टरूम। एक डिसेंट साइज़ का बाथरूम आपको मिलता है। वापस आप आते हैं तो आपका घर कुछ इस एंगल से कुछ ऐसा दिखता है। आप बाहर की तरफ निकलते हैं तो आपको ये फैमिली लाउंज का एरिया मिलता है और सामने की तरफ आपको कुछ ऐसा व्यू मिलता है अपने लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन का। प्लॉट की फेसिंग ईस्ट है एंड दिस इज़ द वेस्ट साइड। तो जब आप मॉर्निंग में यहाँ से सनलाइट आती है एंड इवनिंग में लेटर जब आपकी 1 बजे के बाद आपको इस तरफ बैक साइड से भी धूप मिलेगी। सो दिस इज़ द थर्ड बेडरूम ऑफ द प्रॉपर्टी। जस्ट लुक एट द साइज़। इसको भी मैं मास्टर बेडरूम बोल सकता हूँ, बट बिकॉज वहाँ पर फ्लोरिंग हाईलाइट ज़्यादा था और थोड़ा सा स्पेस का मेरे को एडवांटेज ज़्यादा लगा, सो दैट इज़ वाई आई मैंशनड इट एज मास्टर बेडरूम। बट दिस इज़ अगेन अ वेरी स्पेशियस बेडरूम यू आर गेटिंग। आपको यहाँ पर बेड्स मिल जाते हैं, लॉट्स ऑफ स्पेस ऑन दैट साइड एंड यहाँ पर आपको 3 डबल डोर अलमेराज मिल जाते हैं, लॉट्स ऑफ अलमेराज। पूरा का पूरा आपको बैक साइड बालकनी का एक्सेस मिलता है। पीछे की तरफ अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आएगा, तो पीछे प्लॉट्स हैं आईरियो सिटी के ही, अगेन फ्लोर्स की डेवलपमेंट होगी एंड यहाँ पर आपको एक ब्यूटीफुल सा बाथरूम मिल जाता है। इसी वजह से मैं मास्टर बेडरूम मैंने उसको बताया था, क्योंकि बाथरूम भी थोड़ा सा इसका छोटा है, लेकिन वार्डरोब्स आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक वेस्ट फेसिंग, इसके जो बैक साइड है वो वेस्ट साइड में है। सो शाम के 6 बज रहे हैं एंड दिस इज़ हाउ द सनसेट इज़ हैपनिंग। तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस इज़ द ईस्ट वेस्ट प्लॉट कमिंग आउट ऑफ दी सेकेंड बेडरूम। इसी के बराबर में एक जैसा डिटो बेडरूम आपको यहाँ पर भी मिलता है। अ वेरी स्पेशियस बेडरूम्स। अगर मैंने आपको एक ही बेडरूम छोटा दिखाया, अदरवाइज ऑल द बेडरूम्स आर वेरी स्पेशियस। तो यहाँ पर आपको दिस इज़ द फोर्थ बेडरूम यू आर गेट। दिस इज़ द फोर्थ बेडरूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जिसमें आपको काफ़ी स्पेशियस अगेन आपको एक मिरर इमेज वाला बेडरूम मिल जाता है। बाथरूम का साइज़ और फिनिशेस एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे आपको उस रूम में मिले थे। वार्डरोब्स का स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिया गया है। यहाँ पर 2 डबल डोर है, वहाँ पर 3 डबल डोर थे। एंड दिस इज़ हाउ यू आर गेटिंग द कनेक्टेड बालकनी। एंड बालकनी अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बालकनी भी देख लीजिए। सो दिस इज़ हाउ योर बालकनी इज़ लुकिंग। बैक साइड में आपको मैंने बता दिया है प्लॉट्स हैं। राइट साइड में आपको यहाँ पर एक 4 स्टार होटल मिल जाता है। सो एंड यू आर गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कमर्शियल्स इन दिस वेरी सेक्टर। 1 किलोमीटर में ही आपको कम से कम 4 से 5 रनिंग कमर्शियल्स मिल जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रनिंग कमर्शियल्स। डेड की बात भी कर सकते हैं, डेड और ज़्यादा है। सो दिस इज़ हाउ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस 4 BHK प्रॉपर्टी इज़ इन आईरियो 60। एडिंग दिस शॉट जस्ट टू शो यू गाइज कि क्या फ़ायदा है 4th फ्लोर लेने का। बिकॉज जब आप अपने लिविंग डाइनिंग में बैठे हैं, अभी यहाँ पे काम चल रहा है, सो फिनिशिंग इज़ येट टू बी डन। एंड यहाँ पर आप जब लिविंग डाइनिंग में हैं तो अपनी फ्रंट बालकनी में जब आप आते हैं, सो दिस इज़ हाउ द व्यूज़ आर गोइंग टू बी। सामने आपको कमर्शियल्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, बाकी प्लॉट्स का व्यू और सामने वो अरावली रेंज भी दिखती है। दैट इज़ द अरावली रेंज एंड दिस इज़ हाउ द व्यूज़ आर गोइंग टू बी। अब यही इसके ऑपोजिट साइड का व्यू होगा तो थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा। आपके लिविंग एंड डाइनिंग से कुछ ऐसा व्यू मिले, सो दैट इज़ समथिंग यू पे फॉर। एंड दिस इज़ योर प्राइवेट टेरेस। लिफ्ट्स आपके आते हैं एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम योर प्राइवेट टेरेस। दिस वॉज द शॉर्ट टूर ऑफ दिस 4 BHK प्रॉपर्टी। 1-2 हाईलाइट्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि फर्स्ट फ्लोर के साथ आपको एडवांटेज मिलता है एक एल शेप की बालकनी का, और टॉप फ्लोर के साथ आपको एडवांटेज मिलता है अपनी प्राइवेट टेरेस का। ऑल्दो द बिल्डर इज़ इन द फाइनल टॉक्स फॉर द टॉप फ्लोर, सो शायद जब तक आप लोग कॉल करें तब तक टॉप फ्लोर ना हो, बट फिर भी चेक कर लेना, क्या पता मिल जाए। एंड जो आपको जो मिडिल फ्लोर्स हैं उसमें छोटा सा एक कॉम्प्रोमाइज़ मिलता है आपकी फ्रंट बालकनी का। आपको फ्रंट बालकनी थोड़ा सा कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल रनिंग बालकनी। सो दिस इज़ इट इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल, इट मीन्स अ लॉट। इस प्रॉपर्टी का प्राइसिंग स्टार्ट होता है मिडिल फ्लोर्स का 3.85 करोड़ से।
थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में। इन केस इंटरेस्टेड, ड्रॉप अस अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप और कॉल अस डायरेक्टली, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।